मेरे साथ उच्चारण कीजिए, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हम सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, पूरे विश्व के लिए। जो भी जहां जिस जिस रूप में जीवन जी रहे हैं, प्रभु कृपा करे कि सभी निरोग हों, स्वस्थ हों, सुखी हों, आनंदित हों, सभी का शुभ मंगल हो और सभी अपने जीवन में समस्त प्रकार के सुख को, आनंद को प्राप्त करें। और जिस भी प्रकार की इस समय व्याधि है, उपाधि है, वो सब समाप्त हो और सभी के जीवन में शांति हो, सुख समृद्धि हो। आनंद धाम से आनंद पथ को ध्यान में रखते हुए इस आनंद यात्रा में हम सब लोग शामिल होंगे और सभी इस बात को जानते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही है कि व्यक्ति दुख से बचना चाहता है और अपने जीवन में सुख को, आनंद को पा लेना चाहता है। जब हम सुख की परिभाषा करते हैं तो वहां हमारे ऋषि मुनियों ने, चिंतकों ने परिभाषा दी, सुहितम खेभ्य इंद्रियेभ्य इति सुखम। इंद्रियों को जो कुछ सुखकारी लगता है, अनुकूल लगता है, वो सुख है। दुहितम खेभ्य इंद्रियेभ्य इति दुखम। हमारी इंद्रियों को जो दुखद लगता है, प्रतिकूल लगता है, वो सब दुख है। ये भी कहा गया है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जहां जहां आपके जीवन में अनुकूलता है, वहां वहां आपको सुख लगता है, और जैसे ही कोई चीज आपके प्रति प्रतिकूल लगती है, वही आपके लिए दुखकारी हो जाती है। लेकिन जीवन में ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अपने प्रतिकूल को भी अनुकूल बना सकते हैं। तो ये भी संभव है कि अनेक बार प्रतिकूल चीजें हम अनुकूल भी कर लेते हैं। जब हम किसी चीज के प्रति उसके महत्व को, उसके कल्याणकारी हित को समझने लगते हैं, तो प्रतिकूल चीज भी हमें अनुकूल लगने लगती है। क्योंकि बहुत बार बाल बुद्धि के कारण हम ऐसे पदार्थ जो हमें पसंद नहीं आते स्वाद के अनुसार, लेकिन जैसे ही ये पता लगता है कि इसका स्वाद भले ही अच्छा ना हो लेकिन स्वास्थ्य के लिए हितकर है, तब आप उसे खाने लगते हैं और उसमें फिर स्वाद आने लगता है। ये भी देखने में आया है कि कोई एक वस्तु एक सीमा तक सुख देती है, लेकिन जैसे ही उस सीमा से ऊपर उठ जाए तो फिर वही चीज दुख देने लगती है। मतलब किसी को रसगुल्ला यदि पसंद है और वो रसगुल्ला 3, 4, 5, 6, 7 तक उसे पसंद आता है, 7 के बाद जैसे 8, 9, 10 तक पहुंचने लगता है या जबरदस्ती कोई खिलाए, तब वही चीज उसको दुख देने लगती है। कोई भी गीत संगीत एक सीमा तक सुख देता है, अगर उसी को 100 बार सुनाया जाए तो व्यक्ति उससे बोर होता है, मतलब प्रतिकूलता आने लगती है।
संसार ऐसा ही है कि यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता हर पल है, स्थान स्थान में है, हर वस्तु में है, जिसके कारण हम सभी को एक ही चीज सुख भी दे रही होती है, दुख भी दे रही होती है। यही वस्तुओं के साथ है, यही व्यक्तियों के रिश्तों के साथ भी है। रिश्तों में एक समय तक व्यक्ति को चीजें पसंद आ रही होती हैं, आगे चलते चलते आकर्षण विकर्षण में बदल जाता है। इसलिए विचारणीय बात यह है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये भी हमारे मन के अनुरूप है। इसलिए हर व्यक्ति इस दुनिया में दुख से बचना चाहता है, सुखी होना चाहता है, लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस सुख दुख के जगत से भी ऊपर उठकर एक आनंद का लोक भी है। और इस आनंद लोक को यह माना जाता है कि अगर आप अपने ध्यान को अपने सिर के ऊपरी भाग में लेकर जाएं और आपकी जो पीनियल ग्लैंड है उसका स्राव आपके शरीर में झरने लग जाए, तो आपके अंदर खुशियां आने लगती हैं, आपका आनंद आपके अंदर में बरसने लगता है। इसी को कहा जाता है अमृत का झरना। अमृत अंदर झर रहा है। कमाल की बात यह है कि उसे फिर इंद्रिय सुख महत्वपूर्ण नहीं लगता। संसार के पदार्थों से मिलने वाला, व्यक्तियों से मिलने वाला सुख फिर सुख नहीं लगता। उसे लगता है कि अब मुझे अमृत मिल गया। तो ये ध्यान रख लीजिए, अमृत ही आनंद है और आनंद ही अमृत है। और इसी को लेकर हमारे ऋषि मुनियों ने घोषणा की, अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा। अमृत मेरा बिछोना और अमृत मेरा ओढ़ना। मैं इसको बिछाऊं, मतलब आपका जो पहनावा है, आपके वस्त्र हैं, इन वस्त्रों में आप देखेंगे कि एक पीछे का भाग है, एक आगे का भाग है, दोनों को जोड़ दिया गया। इसको आप ओढ़ना बिछोना समझ लीजिए। मतलब आपके आगे और पीछे, आपके पूरे शरीर में जो भी कुछ आपने पहना हुआ है वह सब अमृत ही है। अद्भुत बात यह है कि ये अमृत आ जाए तो इसका मतलब माना जाता है कि अमृत देने वाला, आनंद देने वाला जो परमात्मा है, आप उससे जुड़ गए। और जब आप उससे जुड़ गए, उससे संबंधित होने का मतलब होता है कि अब आपके जीवन में अमृत झरना शुरू हो गया, आनंद शुरू हो गया। मजा और भी तब है कि अब आप वस्तुओं के पीछे जो भाग रहे थे, अब रिद्धि सिद्धि समृद्धि विभूति वो सब आपके पीछे दौड़ने लग जाएगी। अब इसको कबीर जब ये कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, मन निर्मल हो गया, तो इसका मतलब है कि अनुभूतियां होने लग गई प्रभु की। और अब भगवान भी कहते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। अमृत की प्राप्ति के बाद संसार के पदार्थ गौण होने लगते हैं। इसलिए साधना करने वाले लोग उस अमृत तक पहुंचने के बाद फिर किसी और की कामना नहीं करते। अद्भुत बात है, सह्याद्री की तलहटी में साधना करने वाले, जिन्हें अवधूत दत्तात्रेय के नाम से हम लोग जानते हैं और जिन्होंने अवधूत गीता दी, उनके महान संदेश लोगों को प्राप्त हुए। दत्तात्रेय महाराज ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा कि अगर तुम उस अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तितिक्षा तप कीजिए।
वो तितिक्षा तब क्या होता है? अनुकूलता प्रतिकूलता के मध्य एक समभाव रखते हुए इतने शांत और सहनशील बने रहें कि आपको किसी भी चीज के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी के मान देने से भी नहीं, किसी के अपमान देने से भी, गर्मी से भी नहीं, सर्दी से भी नहीं, लाभ से भी नहीं, हानि से भी नहीं। आप बर्दाश्त को, सहनशीलता को वहां ले जाएं कि आपकी मजबूरी नहीं। डॉक्टर जैसे अपने रोगी के व्यवहार को बर्दाश्त करता है, माँ जैसे अपने बालक के व्यवहार को, दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करती है, और जिस तरह से बड़े जन बच्चों की मूर्खताओं को भी उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानते हैं। आप भी किसी पागल व्यक्ति के व्यवहार को अगर अनुभव करना पड़ जाए तो आप उसकी तरफ देख करके यही कहते हैं कि मूर्ख है। कोई शराब पिए, कुछ भी मिट्टी धूल उड़ाकर लोगों को पीड़ित कर रहा है, लोग वहां से बचकर निकलेंगे। किसी कुत्ते के भौंकने पर आप यही समझते हैं कि ये जानवर है, ये अपना कार्य कर रहा है, तो मतलब सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। मौसम को बर्दाश्त करते हैं, आप गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त के बिना तो रिश्ते भी नहीं चलते, और बर्दाश्त के बिना तो आप अपने जीवन में उच्चता को भी प्राप्त नहीं करते। दत्तात्रेय महाराज ने कहा था कि तितिक्षा पहली कसौटी है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि उपवास करें, आहार का भी, बोलने का भी, चेष्टाओं का भी, मतलब नियंत्रित करके चलना। मैं इस बात को इस तरह से कहूंगा कि जिन लोगों ने अपनी चेतना को बहुत उच्च स्तर पर पहुंचाया और जिन्होंने ये समझा कि केवल जानवरों की तरह जीवन जीने के लिए इस दुनिया में हम नहीं आए हैं, जिन्होंने ये समझा कि कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया में जी करके हम विदाई लेना नहीं चाहते, जिन लोगों ने ये समझा कि भीड़ का हिस्सा बन करके हम इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आए हैं, जिन्होंने इस बात को समझा कि केवल इतनी सी बात कि नौकरी कर ली, रुपया पैसा मिल गया, रोटी लेकर आ गए, खुद का पेट भर लिया, बच्चों का पेट भर लिया, और उसी परिवार के इर्द गिर्द गोल दायरे में घूमते घूमते जिंदगी पूरी हो जाए, इसलिए जीवन नहीं है। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा होने के लिए। बड़ा करने का भी मतलब तब होता है जब आपके जीवन में या आपके खुद के अंदर बड़प्पन आता है। कुछ लोग अपनी छोटी सी आयु में ही बहुत बड़े होते हैं, और कुछ लोग बड़े होने के बाद भी बाल बुद्धि बने रहते हैं। ज्ञान ही व्यक्ति को ऊपर उठाता है। ऐसे लोग जो कुछ बड़ा होना चाहते हैं तो वो अपने तप के द्वारा आगे की यात्रा को जारी करते हैं। इसलिए उन लोगों की सबसे पहली कोशिश होती है कि हम अपनी साधना करें, और साधना का भी मतलब होता है कि अपने मन को एकाग्र करना सीखें। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जब आपका मन कहीं भी टिकता है, ये मन बड़ा आश्चर्यजनक कार्य करता है। आप लोग इस बात को ध्यान देना, मन जिस चीज पर टिक गया उस चीज में बिजली पैदा कर देगा। मतलब पंखे में पावर जाती है तो पंखा चलने लग जाता है ना। किसी बल्ब के अंदर आप पावर को, लाइट को भेजें, बिजली को भेजें, इलेक्ट्रिसिटी को भेजें, तो बल्ब जलने लग जाएगा, पंखा चलने लग जाएगा, मशीनें चलने लग जाएंगी। मन जहां टिक जाएगा उसी को गतिशील कर देगा। घृणा में टिक गया, घृणा को बढ़ा देगा। प्रेम में टिक गया, प्रेम को बढ़ा देगा। वैराग्य में टिक गया आपका मन तो आपके वैराग्य को बढ़ा देगा। और अगर आपका मन व्यसनों में टिक गया तो आपको व्यसनी बना देगा, रोगी को रोगी बना देगा, भोगी को भोगी बना देगा, योगी को योगी बना देगा। इसलिए पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अगर आप अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं तो पहले अपने मन को टिकाना सीखें। इसी को धारणा कहते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक बिंदु होता, प्रत्याहार करना। जहां से अपने मन को हटाना है और जहां अपने मन को ले जाना है, तो उसको कहा जाता है कि आपके
इंद्रियों का बहाव किस ओर है। अगर आपकी इंद्रियों का बहाव उस तरफ है जहां आपको जाना ही नहीं चाहिए, तो उसका उल्टा आहार कराया जाए, वहां नहीं जाने दें। उन्हें समझाएं कि अगर विद्यार्थी को पढ़ना है तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को सबसे पहले ये सोचना होगा कि मेरे मन को चंचल करते हुए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे भटकाएंगे। वो कौन सी माया है जो आपको ऊपर उठने नहीं देना चाहती, आपको लक्ष्य तक नहीं जाने देना चाहती। तो आप फिर उससे उल्टा व्यवहार करते हैं, आकर्षण को विकर्षण में बदलते हैं कि वो मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग ये है। प्रत्याहार के बाद ही आता है कि आपकी एकाग्रता सिद्ध हो और उसी के बाद आपका ध्यान शुरू होता है। दत्तात्रेय महाराज ने सबसे पहले कहा कि तितिक्षा को महत्व दें, उपवास को महत्व दें, और फिर उन्होंने कहा कि मौन भी जीवन में आना चाहिए। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप शांत होकर, मौन होकर, चुप होकर बैठ सकें। इस मौन का मतलब केवल इतना ही नहीं कि आप बोलना छोड़ दें। इस मौन का मतलब होता है कि आपका मन शांत हो जाए, खामोशी में चला जाए, इतने साइलेंस में आप पहुंच जाएं कि आपको अपने अंदर शांति की अनुभूति होने लग जाए। आप जहां बैठे हैं अपने उस मौन में जाते जाते सिर से लेकर पांव तक आपके अंदर शांति की अनुभूति होने लग जाए। मन के अंदर उठती हुई तरंगों को आप शांत कर लें। आपके रात्रि में सोते समय जैसे ही अंधेरा होने लगता है, मतलब आप लाइटें बंद कर दें, शरीर के अंदर जो उस समय एक केमिकल का, एक रसायन का स्राव होता है, वो फिर आपको नींद देने लगता है। कल जब हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी साधना ऊपर उठती है तो कौन कौन से हार्मोन्स के स्राव शरीर में होने से क्या परिवर्तन आने शुरू होते हैं। क्योंकि हम लोग इस बात को जानने के ज्ञान उतना ही नहीं जितना किताबों से लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। साधना का मार्ग ही अलग है। दत्तात्रेय महाराज ने जब अपनी साधना को आगे बढ़ाया और उनको अपने अमृत की प्राप्ति हो गई, अपने आनंद की प्राप्ति हो गई, तो उनकी छाया से भी लोगों को लाभ हो रहा था। लाभ से मतलब ये कि उनके ओरा के प्रभाव में, उनके ऐसे लोगों के पास बैठने से भी अपने जीवन में लगने लग जाता है कि कुछ बड़ा मुझे भी होना चाहिए, मुझे शांत होना चाहिए। छोटे से बच्चे को भी लगने लग जाता है कि मैं इतना छोटा रहने के लिए दुनिया में नहीं हूं, बहुत बड़ा करने के लिए दुनिया में आया हूं। उसकी चेतना विस्तार पाने लगती है। गरीब को लगने लग जाता है कि मेरी मनोकामनाएं पूरी होने लगी हैं, अशांत को शांति मिलने लग जाती है। महान पुरुषों का अपना प्रभाव है। लेकिन दत्तात्रेय की साधना के बाद मजा ये हुआ कि उनको सब कुछ मिल रहा था, आनंद अंदर से अमृत की प्राप्ति हो रही है, लेकिन उनकी छाया में बैठने वालों को भी लाभ हो रहा था। वो दुनिया से दूर भाग रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ भाग रही है। और उसके बाद गिरनार पर्वत शिखर पर जाकर बैठ गए। वो उनके मन में हुआ कि दुनिया से दूर जाना पड़ेगा। घूमते घूमते गिरनार पर्वत शिखर पर पहुंच गए। वहां पर सिर्फ तीन चीजें कहते हैं कि वहां थी। एक तो शेर, गिरनार से ही तो गिर गौ और गिर पर्वत, और जो गिर जंगल के शेर हैं, अद्भुत शेर हैं। वो शेर जिनके बाल इतने सारे बिखरे हुए, आप देखते हैं ना, जटाएं बड़ी, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि जो बब्बर शेर होता है जिसको सिंह कहा जाता है, सिंह का ही सिंहासन, सिंहासन पर राजा बैठता था, दो शेर इधर सामने। तो उस जंगल में एक तरफ
गिरनार पर्वत है और पर्वत पर ऊपर तक चढ़े हुए शेर और एक अंबाजी का मंदिर। अब तीसरे महाराज पहुंच गए अवधूत दत्तात्रेय। अवधूत दत्तात्रेय जब वहां पहुंच गए तो उनको लगा कि अब ठीक है, अब कोई यहां तंग करने नहीं आएगा, क्योंकि ये संसार मंगतों का है, याचकों का संसार है, हर कोई मांगने के लिए यहां पहुंच जाएगा और हम तो खुद ही वहां से मांग रहे हैं, अपने को भर रहे हैं, अपने अमृत से जुड़े हुए हैं। वो साधना में बैठे हुए आनंद ले रहे हैं और जैसे जैसे वो खड़े होकर अपनी साधना करें, बैठकर साधना करें, गुंजार करें, तो उनकी आवाज बकरी चराने वाले लोगों को आसपास जो सुनाई दे, वो कहें कि इस आवाज को सुनो, ये आवाज साधारण नहीं है, ये वो आवाज है जो भक्ति की तरफ ले जाती है। ये भटकाने वाली आवाज नहीं है, ये परमात्मा से अटकाने वाली आवाज है। और कुछ लोग कहें कि इस आवाज को सुनते सुनते आंखें बंद करो और कुछ मांगो, मिल जाएगा। तो बच करके बैठे थे पर्वत शिखर पर और दुनिया दुनिया भर के लोग वहां पहुंच गए, क्योंकि जो पीर हैं, फकीर हैं, सिद्ध हैं, साधक हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ऐसे लोगों के पास उस मालिक से जुड़ने के बाद जो कुछ अंदर घटता है उसे लेने के लिए दुनिया दुनिया के लोग उनके नजदीक आने लग जाते हैं, क्योंकि वो भर जाते हैं तो सारी दुनिया भर के याचक आकर खड़े हो जाते हैं। चर्चा हो गई आसपास के गांव में और भागते भागते लोग वहां पहुंच गए। लोगों ने सोचा कि दर्शन तो करें, कौन पवित्र आत्मा यहाँ है। ऊपर गए तो वहां एक धुनी उन्होंने लगाई हुई थी, चिमटा गाड़ा हुआ अपना, और झरने के पास महात्मा जी अपने साधना में हैं। अब लोगों ने सोचा कि इतनी दूर जाना है तो अपने घर से आटा वाटा लेकर आए थे, उसमें कुछ मिलाया उन्होंने मीठा, और एक बहुत बड़ा मोटी रोटी जिसे वो टिक्कड़ बोलते हैं, वो ले जा करके उस धुनी में डाल दिया। लोग वहां बैठ गए और बोले इनको छेड़ना नहीं, लेकिन यहां बैठे बैठे बहुत कुछ मिल जाएगा। वहीं बैठे बैठे लोग, जैसे वो आंखें बंद करके बैठे हैं ऐसे लोग बैठे गए। अब जैसे लोग चढ़कर आए, एक दूसरे से बोलकर बात करते हैं। 11,000 सीढ़ियां चढ़ के पहुंचे हैं। कुछ आपस में बात करेंगे, ये 11,000 तो तुम चढ़ के बैठे हो, लेकिन वो कितनी लाख सीढ़ियां चढ़ के अंदर बैठा हुआ उसको भी तो देखो, जिसकी छाया मात्र से तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है। उनके शोर को सुनने के बाद 30-40 किलोमीटर दूर दूर से चल के लोग आते थे, तो उनके शोर को सुनने के बाद इन्होंने आंखें खोली और वहां से भागे और डीप जंगल में जाकर बैठ गए। अब वहां जाकर जैसे बैठे, लगाई समाधि, आंखें बंद की, तो अपने गुरु का ध्यान किया। सिद्ध पुरुषों की वाणी सुनाई देने लगी। क्या बात हुई, परेशान हो? बोले यहां भी आ गए। अंदर आवाज आई कि तुम्हारे अंदर नारायण आकर बैठ गए हैं, और उनका अमृत झरने लगा। विष्णु भगवान अंदर बैठ गए हैं, उनका अमृत झरने लगा है, तो चरण दबाने के लिए, सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी आ गई है। और ये लोग पागल नहीं है, जहां शहद होता है वहीं ये लोग भी पहुंच जाते हैं। ये सारे मक्खियां हैं। इनको लगता है कि लक्ष्मी जी आपकी सेवा करने के लिए, मतलब अपने नारायण की सेवा करने के लिए आ गई आपके हृदय में, तो उन्होंने आसपास इंतजाम करना शुरू कर दिया। अब लोग यहाँ पैसे भी चढ़ाएंगे, लोग यहाँ धन भी देंगे, लोग यहाँ ये भी करेंगे कि आपका बड़ा स्थान बना दें, कुछ भी कर दें। क्यों करेंगे ऐसा? बोले इसलिए करेंगे, ऐसा करने से उनको और मिलता है। हाथ जोड़े उन्होंने कहा कि भगवान अपनी माया समेटिए, हमें नहीं चाहिए ये सब। तो भगवान ने कहा कि जहां मैं होता हूं ना, तो वहां लक्ष्मी जी भी आती हैं, क्योंकि अकेली नहीं। ये ध्यान रख लेना, जब आपको अमृत मिल जाता है तो लक्ष्मी जी, समृद्धि, सुख सुविधाएं, वो सारी चीजें आपके आसपास आनी शुरू हो जाती हैं।
लेकिन रास्ता वही है कि उस अमृत की प्राप्ति के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर एकाग्र होकर अपने तितिक्षा को, उपवास को, अपने मौन को साधने के साथ में फिर आगे कहा गया है कि फिर ध्यान में उतरना चाहिए। ध्यान में जैसे उतरने लग जाते हैं तो उसके बाद में सिद्धि मिलनी शुरू होगी, और जब सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है तो फिर वो अमृत आपको अपने आप अंदर मिलना शुरू होता है। इसी को बोलते हैं आनंद की प्राप्ति। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर यहाँ तक कोई जाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को सबसे पहले नाम जप को महत्व देना चाहिए। अब ये नाम जप जिसकी महिमा कही गई है, तो ये नाम जप क्या है? तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो मंत्र जाप, एक है गुरु मंत्र जाप। तो मंत्र जाप जिसको आप ये कहते हैं कि जो किसी भी मंत्र को आपने, जैसे महामृत्युंजय मंत्र लिया, गायत्री मंत्र आपने लिया, पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, कोई भी इस तरह का, या फिर जो गुरु मंत्र देता है, इसी में ये भी कहा जाता है कि ओंकार का जप भी है, और ओंकार जप करते हुए आप अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। ये सब वही चीज है कि जब आप अपने अमृत तक पहुंचते हैं, अपने अमृत की प्राप्ति करते हैं। तो कहा गया है कि न नाम सदृशम ज्ञानम, नाम जपने के सदृश ज्ञान नहीं है। न ज्ञान, न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, इससे बढ़कर कोई व्रत नहीं है। न नाम सदृशम ध्यानम, क्योंकि नाम जपते जपते ध्यान में पहुंचना है, नाम जपते जपते ज्ञान में पहुंचना है, और नाम जपते जपते वृत्ति बनना है। वृत्ति वरीय वर्णे, वर्ण करना आ जाए, चुनाव करना आ जाए, जीवन में लक्ष्य निर्धारण करना आ जाए कि नाम ही आपको उधर लेकर जाएगा। न नाम सदृशो योगो, नाम स्मरण से बढ़कर कोई योग भी नहीं है। न नाम सदृशम शमः, नाम स्मरण से बढ़कर शांति प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं है। मतलब आनंद की प्राप्ति के लिए मंत्र जाप, नाम स्मरण। अब ये नाम से मतलब हुआ गुरु मंत्र का नाम स्मरण करना। न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति। नाम स्मरण करने से बढ़कर पुण्य कार्य कुछ भी नहीं है, और न नाम स्मरण से उत्पन्न होने वाली जो गति है, जिसे कहा जाता है सदगति, उससे बढ़कर के फिर कोई और गति नहीं है। मतलब मुक्ति का साधन भी नाम स्मरण है। तो समझ में आया कि यदि हम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें और सारी चीजों के साथ साथ नाम स्मरण करने की भी आदत डालनी होगी। अब प्रश्न ये आया कि अगर कोई व्यक्ति नाम स्मरण करना चाहता है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते नाम स्मरण करना चाहिए, लेकिन महान पुरुष लोग कहते हैं कि ये तो हुआ वो व्यवहार जो आपको सारा दिन जब भी मौका मिले भगवान का नाम स्मरण करें, लेकिन विधि ये नहीं है। विधि क्या है? कि विधि ये है कि आपके पास आपका एक आसन होना चाहिए। उस आसन पर आप बैठें, उसमें लाल आसन हो सकता है, ऊन का हो सकता है, रेशम का आसन हो तो बहुत अच्छा है, सूती आसन भी हो सकता है। आसन इतना बड़ा होना चाहिए कि जिससे आप बैठें तो आपका शरीर
आसन से बाहर कहीं पर भी टच ना करे। मतलब जो है शरीर से भूमि टच नहीं होनी चाहिए, अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बैठेंगे तो आपके शरीर में एक विद्युत धारा बहेगी, बायो इलेक्ट्रिसिटी जो है अपना काम करेगी, और अर्थिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नॉन कंडक्टर, ऐसी कोई चीज जो विद्युत धारा को वहीं रोक दे। उसके बाद कहा जाता है कि आप जब बैठेंगे तो फिर आपको ज्ञान मुद्रा में ही बैठना है। तो ज्ञान मुद्रा अपने इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के साथ मिलाकर जीरो बनाइए। जैसे आप किसी को बोलते हैं ना बहुत अच्छा है, ऐसे करते हैं। बस ये आप 3 उंगलियां सीधी रह जाएं और हाथ इस तरह से रखते हुए, दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए घुटनों पर हाथ ले जाएं। उसके बाद कहा जाता है कि अब इसके बाद जो आपका मेरुदंड है, क्योंकि आपकी सारे चक्र, ऊर्जा के जितने भी पावर सर्किट हैं वो शरीर आपकी रीढ़ में है। तो जहां से आपकी रीढ़ शुरू होती है वहीं इच्छाओं का केंद्र विराजमान है, और आपकी सारी एनर्जी इच्छाओं की तरफ जा रही है, और इच्छाएं लहरों की तरफ उठ रही हैं। एक लहर दूसरी लहर को जन्म दे रही है, और ये लहर पर लहर, लहर पर लहर, एक इच्छा पूरी होगी 4 को जगा जाएगी। और फिर उर्दू के शायर की पंक्तियां याद आती हैं कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। खिलौने दे दिए तुमने और हमको उलझा दिया। माँ बाप बच्चे को खिलौने देकर उसको वहां भटका देते हैं कि वो खिलौनों में उलझा रहे। तुमने भी भगवान ऐसा कर दिया कि इच्छा का खिलौना पकड़ाया, और माँ बाप का दिया हुआ खिलौना तो टूट जाता है, इच्छा का खिलौना कभी नहीं टूटता। ये तो लगातार जारी रहता है, एक के बाद दूसरा, या कह लीजिए इच्छा का खिलौना नए नए रूपों में सामने आता है और आदमी भटकता है। इसको सूरसा राक्षसी भी कहा गया है। ये भी एक मजे की बात है। सूरसा, जो रस जो है अच्छे लगते हों। हनुमान जी को जीतने के लिए सूरसा के सामने अपना आकार बढ़ाया, तो सारे लोग यही करते हैं, अपना आकार बढ़ाते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं। ये भी खाऊं, वो भी प्राप्त कर लूं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और सूरसा अपना आकार बढ़ाती जाती है। तो दोनों कंपटीशन में लगे रहते हैं, भोग ऐश्वर्य ललचाते हैं, आओ मेरी तरफ। व्यक्ति कहता है प्राप्त करके छोड़ूंगा, वो अपना सामर्थ्य बढ़ाता है, और कंपटीशन जारी रहता है। और आखिर में जैसे हनुमान जी ने अपने को छोटा करके उसके पार निकले थे, बस वैसा ही सबको करना पड़ता है। अगर जीतना है तो अपने आप को छोटा करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए संसार के सारी चीजें, जितनी भी आकर्षण वाली चीजें हैं, वो इसी प्रकार से व्यक्ति को अपनी तरफ खींचती हैं। तो तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। तो ये तमन्ना का खिलौना सबको दे दिया गया, सब उसी में उलझे हुए हैं। बस ये मेरी कामना पूरी हो जाए, उसके बाद देखना मैं कितना खुश हो जाऊंगा, कितना सुखी हो जाऊंगा। बार बार हम इसी तरह की बात करते रहते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि किसी की भी एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा सामने आ जाएगी, और खुशी मनाने का मौका जिंदगी में कभी नहीं आ पाता। इच्छा की सीढ़ियां चढ़ता रह जाएगा, प्रोग्राम एक ही रहेगा। जिंदगी में आनंद मनाना है, कब मनाना है ये नहीं पता लगता। और आखिर में जब चिता जलने का मौका आता है, आदमी ये सोचता अगले जन्म में शायद कोई आनंद वानंद होगा, अब की बार की जिंदगी तो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको आसन संभालना है।
और जहां से आपका इच्छा चक्र शुरू होता है वहां आपकी ऊर्जा न लगे, ऊपर उठे। अगला चक्र जहां निर्माण शक्ति को प्रयोग करते हुए सृजन में लगाना होता है तो फिर वो चक्र आ जाता है। महान पुरुष लोग इस चीज को सिखाया करते हैं कि कैसे आप अपनी एनर्जी को ऊपर उठाओगे और अलग अलग स्थिति में ले जाते हुए कैसे इसका उपयोग करेंगे। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि हमें अपनी साधना को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले आसन ठीक संभालें, मुद्रा ठीक करें और उसके बाद फिर ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामनाओं को पूर्ण करने वाला और जो मोक्ष को भी प्राप्त करा दे, फिर ऐसी वस्तु चाहिए। मतलब हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए फिर कहा गया ओंकार बिंदु से युक्त, मतलब अ ओ म नाद और बिंदु, तो 5 चीजें हुई। इनसे संयुक्त ओंकार का जो जाप करता है, जो नाम स्मरण का है, वो फिर उस आनंद की प्राप्ति को करता है।